Oh, sometimes uh, I forget to add voiceover or do not install the proper plugin. So I'm doing it once again for you with voiceover. I'm taking out some very good questions from, though they are called lower order thinking skill questions, but still I'm taking them. So working out some questions on lower order thinking questions, you can call them, or simply application of some रूट्स मैथ्स फॉर मैथ्स सेक। कई बार क्या होता है कि जो छोटी सी इक्वेशन दे रखी होती है और उसमें यदि कोफिशिएंट नंबर में ना हो तो हम थोड़ा सा टेंस हो जाते हैं। जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्स माइनस बी सी। सॉरी, आई एम डूइंग इट अगेन बिकॉज आई फॉरगॉट टू put on my microphone, and that is why I had to do it again actually. वो विदाउट वॉइस ओवर चला गया उसके अंदर। तो अब यहाँ पे यदि हम ध्यान से स्टडी करेंगे, इसको ध्यान से स्टडी करने की जरूरत है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट है और जो बीच वाले टर्म को जो ऑलरेडी स्प्लिटेड फॉर्म में है उसका रिलेशन क्या है। और बड़ी ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये ए बी फर्स्ट और सेकंड लास्ट माइनस ए बी स्क्वायर है, और ये बीच वाले टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी माइनस ए बी स्क्वायर सी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये आ गया ए एक्स प्लस बी बी एक्स माइनस सी। जब हम आइदर दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो, जब ये फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई ए और इधर से एक्स की वैल्यू आ गई सी बाई ए। ठीक है, दो रूट्स आ गए इसके, अल्फा माइनस बी बाई ए और बीटा। अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूलाज में डाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा और बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, बी माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन ए बी। ओके राइट, ये वैल्यू आ गई इसकी, सॉरी 4ac नहीं, बी स्क्वायर प्लस ए सी। ये एलसीएम निकाला हमने यहाँ पे ए बी का। अब हमने अल्फा प्लस बीटा की एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स को इसको निकाला और दोनों ये वैल्यू सेम है। यदि ये वैल्यू सेम है इसका मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज वेरीफाइड। प्रिंसिपल वेरीफाई हो गया, मतलब जो फॉर्मूला हमने बनाया था दैट इज वेरीफाई हो गया। ओके, उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो माइनस बी सी बाई ए भी आ गया। हमने जब एक्चुअल प्रोडक्ट निकाला इनका तो वो भी माइनस सी बाई आएगा। इसका मतलब दोनों रूल्स क्या हो गए, वेरीफाइड रूल्स हो गए दोनों के दोनों। So let us move on to the next explanation. I am just adding the voiceover. It was done earlier. सारी एप्लीकेशंस हैं अल्फा बीटा की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आर डी शर्मा जी शुरू से फैन हैं हम उनके, राइट। मैथ्स फॉर मैथ्स करते हैं, बाकी लोगों को लगता है कि वो टफ है, मुझे लगता है कि वो मैथ्स है। ओके, सो आई जनरली रेफर टू दोज बुक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए आप, अल्फा प्लस बीटा के डिफरेंट आइडेंटिटीज बना रखी है हमने। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये सारी आइडेंटिटीज हैं। हमने इनको स्प्लिट करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में डाल दिया। ओके, ये फॉर्मूलाज आपको याद है, आइडेंटिटीज की आपको प्रैक्टिस है। ओके, तो ये आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगना चाहिए। दिस इज अब इसका एक प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इसकी हम। लेट अस डू वन प्रैक्टिस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। अब ये एक इक्वेशन ले ली। अब यहाँ से वो कहते हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। अब यदि हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल दें तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कांस्टेंट टर्म, क्या आ गया, वो p आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 क्यूब। अब वो कहता है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर निकालो। अल्फा बीटा कॉमन लिया हमने इसके बीच में से, अल्फा प्लस बीटा आ गया, राइट। अब सम ऑफ रूट्स पता है, क्यूब, इसकी वैल्यू आ गई। ये कहता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालो। अल्फा बीटा हमने एलसीएम लिया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ गया, सम ऑफ रूट्स पता है
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है। फिर ये कहता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। हमने क्या क्या आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे ए बी की जगह सिंपली हमने अल्फा बीटा लिया हुआ है, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, ये निकाला और इसके साथ हमने ये कर दिया और हमने वेरीफाई कर दिया और हैंस वेरीफाइड, ये सारे रूट्स वेरीफाई हो गए। ऐसे ही लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस हैं सारे, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ओके। मतलब क्यों है, क्योंकि सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है आपने, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है बाय द फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करके। यहाँ से इसने जैसे वैल्यू दे रखी है कि अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो एलसीएम लिया अल्फा 4 प्लस बीटा 4 आ गया उधर से। अब अल्फा 4 प्लस बीटा 4 निकाला हमने, ये फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 4 की वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। इसको हमने फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा। ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, इसको डिराइव करने में टाइम वेस्ट नहीं करना हमने। ये देखो जो चीज़ और स्किल से रट्टा मारने की जरूरत नहीं, स्किल से याद हो जाती हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बहुत टाइम तक तो ये याद हो जाएंगे अपने आप। इसमें इसने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, बस सिंपली अल्फा क्यूब बीटा क्यूब काम, और ये आ गया अल्फा बीटा द होल क्यूब। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको वैल्यूज पुट करनी है और निकाल देना है। एक और छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जिसमें वो कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दे रखा है इसने। सो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 दे रखा है, कहता है के की वैल्यू निकालो। पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकालो, माइनस 4/k अल्फा बीटा 4/k, ओके। उसके बाद इसको स्प्लिट करो, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, माइनस 4/k और 4/k और आ गया सारा, ठीक है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वर्कआउट करना है। पहले ही अब यहाँ पे हमने उसी इक्वेशन को कॉपी कर दिया है, नीचे जो हमने लिखी थी यहाँ पे यदि हम इसका एलसीएम लेंगे, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपको कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है तो उसको काट दीजिए पहले। जैसे इसमें सब में 8 कॉमन दिख रहा है, राइट। सो 2/k स्क्वायर माइनस 1/k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये 8 तो चला ही गया इधर, इसको चाहे एज इट इज रहने दो। ये हो गया k स्क्वायर एलसीएम 2 माइनस k माइनस 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 3k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 3k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3k स्क्वायर। अब मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन, k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k प्लस 1 फिर कॉमन, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2/3। सो -1 एंड 2/3 इसके वैल्यूज आ गई k की।